यान हुई को लिंग शियाओ की वो बात याद आई कि कोई भी राक्षस चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी न किसी चीज से डर या लगाव जरूर दिखा देता है। अगर उस कमजोरी को पकड़ लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। यान हुई को याद आया कि यिंगहो हमेशा अपनी खूबसूरती का जिक्र करती थी और अपनी कीमती कांच जैसी आंखों को सबके सामने दिखाने का बहुत शौक था। साथ ही वो अक्सर रेशमी धागों से लोगों को फंसाया करती थी। यान हुई ने अंदाजा लगाया कि यिंगहो असल में एक पतंगा मौत है, इसलिए उसने उसे हराने के लिए एक पुरानी तरकीब सोची। जंगल में एक गाना गाने के बाद यिंगहो यह देखने चली गई कि तियान याओ और यान हुई का क्या हाल है। अब उसका इरादा पक्का था, वो चाहे जो भी हो जाए, तियान याओ को हासिल करके यान हुई की जगह लेगी। उस समय यान हुई आग जलाने के पुराने तरीके से छी यान लोंगया को घुमाकर उसे प्रज्वलित करने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ यिंगहो को चेतावनी दे रही थी कि तियान याओ से दूर रहे। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी और बार बार यिंगहो से लड़ पड़ती थी। यिंगहो उसकी जलती हुई नाराजगी और बेप्सी को देखकर मजे ले रही थी। तभी अचानक ची यान लोंगया में चिंगारी भड़क उठी। उसी पल यिंगहो ने अपनी असली रूप, एक पतंगा, प्रकट किया और आग में कूद पड़ी। वह इस तरह मरने को तैयार नहीं थी और यान हुई को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन ठीक समय पर चेन यी आ गया और यिंगहो को रोक दिया, जबकि तियान याओ ने भी उस रेशमी बंधन से खुद को आजाद कर लिया। जब यान हुई होश में आई तो तियान याओ उसके लिए दवाई और उसकी पसंदीदा मीठी चीजें लेकर आया क्योंकि उसे कड़वी दवाइयों से सख्त नफरत थी। तियान याओ ने उससे सीधा पूछा कि क्या अब भी उसके दिल में उसके लिए कुछ है। यान हुई को रात की वो सारी बातें याद आ गईं और उसका मन हुआ कि कटोरी में मुंह छुपा ले। वो बार बार खुद को याद दिला रही थी कि उसने उस ठंडी झील पर कितनी सख्ती से अपने जज्बातों को खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन उसका दिल कहाँ मान रहा था। तियान याओ तो पहले ही समझ चुका था कि यान हुई के दिल में उसके लिए कुछ है और सोच रहा था, काश 20 साल पहले वो यान हुई से मिला होता। चेन यी, जो किंगच्यू का ग्रैंड सॉवरेन है और स्नो लिन का पति भी है, उसने यान हुई और तियान याओ को बताया कि यूमिंग फू असल में फू यिन की बनाई एक कला है। यह एक तरह की डार्क एनर्जी है जो ना श्वान ना याओ की दुनिया से जुड़ी है, बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र है। स्नो लिन ने अपनी जिंदगी इस कला को समझने में लगा दी, लेकिन वह इसे मिटा नहीं पाई। उसने बस इतना कर पाया कि इसे नियंत्रित करने की एक तकनीक विकसित की, जिसमें और भी गहरी डार्क एनर्जी से इसका मुकाबला किया जाता था। तियान याओ की ची यान लोंग या इस डार्क एनर्जी पर रोक लगाने का असर रखती है और यह जानकर चेन यी ने दोनों को वहीं रुककर इस कला का हल खोजने का न्योता दिया। उधर बाई शाओशिंग यूमिंग फू की असली प्रति लेकर फू यिन को ढूंढने गया। पहले फू यिन ने वादा किया था कि किताब मिलते ही वह बाई शाओशिंग का असली रूप लौटा देगा, लेकिन बाई शाओशिंग ने बाद में फैसला बदल दिया। अब वो यान हुई की आजादी के बदले किताब देना चाहता था। इस पर फू यिन हंस पड़ा और कहा, ना तेरा असली रूप मिलेगा, ना यान हुई की आजादी, ना ही ये किताब। इतना कहकर उसने खुद को घायल कर लिया और उसका असर बाई शाओशिंग पर भी पड़ा, जिससे वो खून से लथपथ हो गया। फू यिन को बाई शाओशिंग से चिढ़ हो गई थी। उसने उसे बाहर फेंक दिया और किताब को कसकर पकड़ लिया। उम्मीद थी कि उसमें स्नो लिन ने उसके लिए कोई संदेश छोड़ा होगा। यिन युए क्लिफ वो जगह थी जहां चेन यी और स्नो लिन ने आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा था। चेन यी रोज वहां सूर्योदय देखने जाता था, क्योंकि जब स्नो लिन यूमिंग फू की 8वीं स्तर तक पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि डार्क एनर्जी उसे पूरी तरह निगल जाएगी। इसलिए उसने फ्रोस्ट आर्ट से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को सील कर लिया और शादी का जोड़ा पहनकर अपनी आखिरी नृत्य प्रस्तुत की और फिर दुनिया से विदा ले ली। इसके बाद उस चोटी पर लगातार 10 दिन तक बर्फ गिरती रही और पूरी दुनिया सफेद चादर में लिपटी दिखने लगी, जैसे पूरा संसार स्नो लिन के जाने का शोक मना रहा हो। फेंग चेनशुओ ने शियानगे के लिए एक फूल की नकल तैयार की थी, एक तोहफा, एक भावना। बहुत मुश्किलों के बाद दोनों के बीच संवाद संभव हो पाया, लेकिन तभी उस फूल ने चेतावनी दी कि चांग लान के भेजे हुए बुरे साधक नजदीक आ रहे हैं। फेंग चियनशुओ ने शियानगे को बचाने के लिए बाहर निकलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने फूल के जरिए दुश्मनों को गुमराह किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि चांग लान खुद आ गई और उसने फूल को हवा में ही गिरा दिया। शियानगे की पहचान छुपी रहे, इसलिए फेंग चियनशुओ ने फूल को ही फोड़ दिया,
जिससे चांग लान बुरी तरह नाराज हो गई। इधर यान हुई ने यूमिंगफू को अच्छे से रट लिया था, लेकिन उसकी असल ताकत तक अभी भी नहीं पहुंच पाई थी। एक दिन जब वो उसे पलट रही थी, तो उसे उसमें दो वाक्य पुराने श्वानमेन हार्ट टेक्निक से मिलते जुलते लगे। उसने तुरंत चेन यी से सलाह ली। चेन यी ने बताया कि यूमिंगफू को साधना आसान नहीं, इसकी वजह से नसों की दिशा उल्टी हो जाती है और दर्द इतना होता है कि जान पर बन आती है। उसने पूछा, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? यान हुई ने जवाब दिया कि वह ये सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए कर रही है और अब वह इसकी शर्तें पूरी कर चुकी है। चेन यी ने फिर उसे अभ्यास शुरू कराया, एक ऐसी साधना जो शरीर और आत्मा दोनों को तकलीफ देने वाली थी। दूसरी तरफ फू यिन को जैसे ही पता चला कि यान हुई उसकी तकनीक सीख रही है, वह भड़क गया। उसने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर यान हुई को तड़पाया और उसका असर इतना हुआ कि यान हुई तुरंत तियान याओ की बाहों में बेहोश हो गई। तियान याओ एक दिव्य ड्रैगन है, जो आकाश और पृथ्वी से जन्मा है और उसके अंदर सबसे शुद्ध और पवित्र ऊर्जा है। अगर वो उस पुराने युद्ध में शामिल होता, तो शायद फू यिन को कब का मिटा दिया गया होता। लेकिन तब तियान याओ का जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए उसकी ताकत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब जब मामला यान हुई और पूरी याओ दुनिया की सुरक्षा का था, तियान याओ ने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। यान हुई यूमिंगफू साधना में डूबी हुई थी, लेकिन उसके चेतना सागर पर पहले से ही फू यिन का कब्जा हो चुका था। जैसे ही फू यिन ने उसकी साधना को महसूस किया, उसने तुरंत उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका मकसद था कि यान हुई उसके सामने झुक जाए और उसे अमरता का रहस्य सौंप दे। फू यिन के प्रभाव में आकर यान हुई ने हथियार उठाया और तियान याओ पर वार करने ही वाली थी, लेकिन अपनी बची खुची होशियारी से उसने खुद को रोक लिया। तियान याओ उसकी पीड़ा देख रहा था और उसे यूं तड़पते छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। फू यिन ने जबरन यान हुई से तियान याओ की सुरक्षा कवच स्केल छीनने की कोशिश की, लेकिन यान हुई ने इनकार कर दिया। फिर भी वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और तलवार तियान याओ की तरफ घुमा दी। तियान याओ की ची यान लोंग या शक्ति उस अंधकार में ऊर्जा को रोक सकती थी, जिससे फू यिन यान हुई को नियंत्रित कर रहा था। यान हुई कई बार तियान याओ से कह चुकी थी कि उसके सिर पर लगी काली फूल को काट दे, लेकिन वो भी जानती थी कि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है। तियान याओ उसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने 9 सितारों की शक्ति से यान हुई की रक्षा की, पर खुद कमजोर होता चला गया। उसने यान हुई से कहा कि उसे इस जीवन में उससे मिलना सौभाग्य की बात लगी, और ये भी कि वो चाहता है यान हुई वैसी जिंदगी जिए जैसी वो चाहती है। यान हुई का दिल रो पड़ा। उसे अब समझ आया कि उस दिन यिंगहो ने क्या कहा था, कि कोई उसे इतना प्यार करेगा कि अपनी जान भी दांव पर लगा देगा। पर अब जब अंधकार में शक्ति दोनों को निगलने लगी, यान हुई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। दोनों एक साथ बेहोश हो गए। कई दिन बाद जब यान हुई को होश आया, तो उसे सब कुछ याद आ गया। उसने सिर पर हाथ रखा, जहां कभी वो काला फूल था, अब गायब था। उसका दिल टूट गया। उसे डर था कि शायद वो तियान याओ को फिर कभी न देख पाए। लेकिन तभी तियान याओ सामने खड़ा था। यान हुई को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा ये सपना है और फौरन तियान याओ से लिपट गई। उसने कबूल किया कि वो तियान याओ को बहुत पहले से पसंद करती थी, और भले ही सुरक्षात्मक स्केल वाली घटना से डरी थी, लेकिन अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सकी। तियान याओ को यान हुई की बात सुनकर बेहद खुशी हुई। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा कि ये सपना नहीं है। लेकिन यान हुई अब भी मानने को तैयार नहीं थी और इस सपने से जागना नहीं चाहती थी। तभी बाई शाओशेंग वहां आया और बोला कि सब कुछ असली है। यान हुई ने खुद को काटकर दर्द महसूस किया और फिर खुशी से उछल पड़ी। बाई शाओशेंग को ये इश्क में डूबा जोड़ा देखकर थोड़ी परेशानी हुई, पर उसने उन्हें याद दिलाया कि अगर वो सही समय पर नहीं आया होता, तो तियान याओ की सुरक्षा कवच के बिना दोनों हमेशा के लिए बिछड़ जाते। असल में तियान याओ ने तो ये कवच यान हुई को अपने मरने के बाद देना तय किया था, ताकि कोई सच न जान पाए। लेकिन अब जब खतरा सिर पर था, तो उसे छुपाना मुश्किल हो गया था। पर यान हुई को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस तियान याओ की सलामती चाहिए थी। उधर बाई शाओशिंग को फू यिन ने जल कारावास में कैद कर दिया था, जहां उसे फू यिन का अतीत दिखा। वहीं
उसे पता चला कि फू यिन ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि उसकी प्रतिभा जबरदस्त थी। फू यिन ने छाया कबीले के मुखिया को मजबूर किया कि वो बाई शाओशेंग की मां पर दबाव डाले और उसे अपने पास भेज दे। फिर फू यिन ने बाई शाओशेंग के असली शरीर को काली पोशाक में बदल दिया ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। दरअसल 20 साल पहले जब उसने तियान याओ के अंदर का कोर हासिल करने की कोशिश की थी, तो उल्टा खुद घायल हो गया था और तभी से तियान याओ का डर उसके दिल में घर कर गया था। बाई शाओशेंग को यकीन था कि जब तक वो शैडो रोब पहने रहेगा, फू यिन उसे मारेगा नहीं। फू यिन चाहता था कि श्वान याओ युद्ध में तियान याओ मारा जाए। जब चांग लान ने बाई शाओशेंग के इरादों पर शक किया, तब भी फू यिन ने कोई चिंता नहीं जताई। इसने चांग लान को चौंका दिया। बाई शाओशेंग को फू यिन की यादों में चेन यी की झलक मिली और उसने उससे सब पूछा। तब पता चला कि जब शुएलिन यूमिंग फू साधना में असफल होकर गंभीर रूप से घायल हुई, तो उसने किंग ग्वांग जेनरेन को चिट्ठी भेजी और फू यिन को फंसाने के लिए खुद जाल बिछाया। उसने दिशा यंत्र लगाया और 2 अन्य महान लोगों के साथ मिलकर फू यिन को रोका। लेकिन फू यिन इतना शक्तिशाली था कि उसने यंत्र तोड़ दिया और शुएलिन को भी घायल कर दिया। आखिर में किंग ग्वांग जेनरेन ने खुद को बलिदान कर फू यिन को सील किया। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जब फू यिन की शक्ति बढ़ने लगी, तो जेनरेन अकेले उसे संभाल नहीं सके और लिंग श्याओ से मदद मांगी। इसलिए लिंग श्याओ बार बार सितारों वाली मुहर को मजबूत करने जाता था। बाई शाओशेंग को यान हुई और तियान याओ का प्यार सच्चा लगा। उसे उनके लिए खुशी थी, लेकिन साथ ही अपनी अधूरी मोहब्बत की भी याद आई। फिर भी उसके पास अब एक काम था, बदला लेना। वो यान हुई से विदा लेकर चांग लान और फू यिन के बीच की डोर काटने चला गया, ताकि फू यिन पूरी तरह अकेला पड़ जाए और यान हुई तियान याओ की मदद हो सके। तियान याओ जानता था कि यान हुई को अपने सिर पर काले फूल के कटने से बना गंजा हिस्सा बुरा लगता है। चेन यी ने उसके लिए मरहम दिया था, लेकिन वो दिखने में ठीक नहीं था, इसलिए यान हुई हमेशा सिर पर स्कार्फ बांधती थी। तियान याओ ने खुद उसके लिए एक सुंदर हेयरपिन बनाई और उसके बाल सजा दिए। उसी पल उन्होंने खुद को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यान हुई ने उसे खुशी से चूमा और दोनों ने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। यान हुई के पास दिल की रक्षा करने वाला स्केल था, इसलिए जब वो ड्रैगन की कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास करती थी, तो उसे न थकान होती थी और न ही कोई बेचैनी। लेकिन तियान याओ ने उसकी चेतना की दुनिया में एक जानलेवा श्राप रोप दिया था, जो उस पर भारी दबाव बना रहा था। जान हुई को अपनी जान प्यारी थी, लेकिन वो इसे तियान याओ की जान के बदले में नहीं देना चाहती थी। उसने उस श्राप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं था। उसे ये समझ आ गया था कि अब वो 2 लोगों की जिंदगी की जिम्मेदार है, इसलिए अब उसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसने ठान लिया कि वो पूरी मेहनत से साधना करेगी, ताकि तियान याओ की मेहनत का बदला चुका सके। जब जान हुई को एहसास हुआ कि वो ड्रैगन की तकनीक से साधना कर रही है, तो उसने खुद को तियान याओ की वारिस मान लिया। उसने ची यान ड्रैगन फंग चलाने की कोशिश की और खुशी से हैरान रह गई जब वो उसे चला पाई। तियान याओ उसे वो हथियार देना चाहता था, लेकिन जान हुई ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो तो पत्थर और लकड़ी की टहनियों से भी लड़ सकती है। ये सुनकर ड्रैगन फंग को गुस्सा आ गया और वो उसके हाथ से निकल गया। जान हुई जानती थी कि वो एक साधारण इंसान है, जबकि तियान याओ 1000 साल पुराना आत्मा वाला ड्रैगन है। यही फर्क उसे डराता था। तियान याओ ने उसे समझाया कि उसका आत्मा कोर अब दिल की रक्षा करने वाले स्केल में समा चुका है और जान हुई की साधना में जबरदस्त प्रगति हो रही है। उसे दिलासा देने के लिए तियान याओ उसे अपनी चेतना की दुनिया में ले गया। जान हुई हैरान थी कि उसकी खुद की चेतना की दुनिया इतनी विशाल है, जो पहले लिंग शियाओ ने सील कर दी थी ताकि कोई उस स्केल को न देख सके। उसे लिंग शियाओ द्वारा उसे पहाड़ से निकाले जाने की याद आई और उसे लगा कि उसके पीछे कोई वजह जरूर रही होगी। अब वो उसकी सलामती को लेकर परेशान हो गई थी, क्योंकि लिंग शियाओ से बहुत समय से कोई खबर नहीं थी। उसने सियानगे से कहा कि वो अपनी फूलों की शक्ति से उसकी खबर ले, लेकिन फेंग चियनशुओ भी सियानगे से संपर्क में नहीं था और उन्हें शक हुआ कि शायद चांग लान ने उसे पकड़कर फिर से छुपा दिया है। दूसरी ओर चांग लान पूरी तैयारी के साथ छुपा हुआ था और किंग क्यू के महल में काले कपड़ों वाले पहरेदारों के साथ बैठा था।
झूली और हुआन शियाओयान को छोड़कर बाकी सभी लोग चांग लान की माया में फंस चुके थे। यिंग हुआओ ने तियान याओ और जान हुई की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन भ्रमित लोगों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाई क्योंकि चांग लान ने उस पर चुप्पी का जादू चला दिया था। यिंग हुआओ को अब अफसोस था कि उसने पहले चांग लान की चाल समझी नहीं और जान हुई व तियान याओ को गलत समझा। तभी चेन यी, तियान याओ और जान हुई वापस आए। यिंग हुआओ को शक हुआ कि चेन यी ही चांग लान है, लेकिन सौभाग्य से हुआन शियाओयान ने जान हुई के हाथ पर एक पहचान चिन्ह छोड़ा था, जिससे उनकी असली पहचान साबित हो गई और कोई गलतफहमी नहीं हुई। चांग लान ने अपनी ताकत से पूरे किंग क्यू पर फैले बैंगनी धुएं को खत्म कर दिया, जिससे सभी का भ्रम टूटा और उन्हें अपने पिछले कर्मों पर पछतावा होने लगा। तभी चांग लान ने चेन यी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यिंग हुआओ और झू ली ने उसकी रक्षा की। तियान याओ चुपचाप किंग क्यू महल में दाखिल हुआ और सीधे चांग लान की ओर बढ़ा। उसके सैनिकों ने चांग लान के रक्षकों से लड़ाई शुरू की और जल्दी ही उन्हें हरा दिया। तभी तियान याओ ने जान हुई का रूप धारण किया और असली तियान याओ ने इस भ्रम का फायदा उठाकर चांग लान को पकड़ लिया। हुआन शियाओयान ने अपनी अंगूठी से अपनी कबीले की शक्ति वापस ले ली, जो चांग लान ने चुरा ली थी। आखिरकार चांग लान पराजित होकर सिंहासन पर गिर पड़ा। असल में ये सब जान हुई की रणनीति का हिस्सा था। उसने चियान ड्रैगन फंग की शक्ति, हुआन शियाओयान की माया और तियान याओ की चुपचाप रूप बदलने की क्षमता का इस्तेमाल किया था। इस टीम वर्क ने चांग लान को पूरी तरह मात दी। उसे फिर से उसी अंधेरी जेल में बंद कर दिया गया, जिसकी हर दीवार उसे खुद से वाकिफ थी। वो जेल अब उसके लिए असली कैद बन गई थी। शुरुआत में चांग लान को किंग क्यू से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो चाहता था कि तियान याओ की शक्ति से एक न्यायपूर्ण दुनिया बने, लेकिन तियान याओ की दया और संबंधों की वजह से ड्रैगन वैली मुश्किलों में आ गई। तब उसे लगा कि केवल ताकतवर ही न्याय दिला सकता है। इसलिए उसने फू यिन से हाथ मिला लिया, माया कबीले को नष्ट किया और खुद भ्रम की कला में माहिर हो गया। लेकिन अब जब उसे एहसास हुआ कि चेन ही उसे सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकता और वो इस महल में कैद होकर नहीं रह सकता, तो उसने इस दुनिया से खुद को मिटा देने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर बाई शियाओशेंग ने माया वन का रास्ता खोज लिया और उसे काटकर काली ऊर्जा के स्रोत को रोक दिया। लेकिन जैसे ही बाई शियाओशेंग वापस लौटने वाला था, सील हुए रास्ते से एक भयंकर काली ऊर्जा निकली और उसे खींचकर एक अंधेरी गुफा में ले गई। ये देख बाई शियाओशेंग भी सन्न रह गया।